जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। बाबा जी गदा लेकर आपके जो शत्रु हैं उनके तरफ मतलब जैसे ना नज़र रखे हुए हैं कि कब ये लोग आपके तरफ अब किसी भी प्रकार की कोई भी योजना बनाएंगे और कहीं ना कहीं उनको मुंह की खानी पड़ेगी, लाठी पड़ेगी उनको बाबा जी की। क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इस महिला ने आपके प्रेम का, आपके सम्मान का, जैसे आपको गले लगाकर आपके पीठ पीछे छुरा किया है। और ये चीज़ें आज से नहीं हो रही है, ये चीज़ें बहुत पहले से हो रही है, लेकिन अभी आप अवेयर हैं, ठीक है। इसने आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया, मैरिड लाइफ में क्रिएट किया। और जब भी आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आती है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो जैसे ना इसकी बुरी नज़र, इसकी आँख, इसकी भौं एकदम तन जाती है, ठीक है। और हो सकता है रिसेंटली इसी वजह से इसकी आँखों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो। यहाँ पर मुझे और भी फीमेल इनके साथ मिली हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर सबके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है और ये तो प्रारंभ है। जैसे कहते हैं ना कि इसके बुरे कर्म का फल यहाँ पर इसको मिलना प्रारंभ हो गया है। इसका कोई अपना ही बहुत बड़ा यहाँ पर धोखा देने वाला है इस महिला को। कारण यही है कि इसने अपना बन के आपको जो छुरा किया है ना, अब इसको डर तो ज़रूर लग रहा है। यस, ये ना आपके पद पोजीशन से बहुत ज़्यादा जलती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जलन वाली ऊर्जा है। और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि पास्ट लाइफ से इसका कुछ कर्म जुड़े हुए हैं आपके किसी फादरली फिगर के साथ, आपके किसी बड़े भाई के साथ, आपके किसी न किसी लव्ड वन के साथ इनका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन रहा है। ये जो कार्मिक कनेक्शन है इसका प्रभाव आपके पूरे लाइफ में पड़ा है, ठीक है। इस फीमेल का जो बुरे कर्म का जो प्रभाव है ना, जो भी इसका कार्मिक, वो चीज़ें आपके लाइफ में पड़ी है जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके साथ कोई ऐसा मेल है जो हद से ज़्यादा नार्सिस्टिक है, हद से ज़्यादा, मतलब कि हर चीज़ में झूठ बोलना, छल कपट करना, और जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, वो जितनी भी बुरी आदतें हैं, वो इस मेल के अंदर है। बाहर ये ऊपरी परत दिखाएगा, इसके जो परत है वो निकल रहे हैं लोगों के सामने में। इसको जो इसने जो छल इन लोगों ने मिलकर जो आपके साथ किया है ना, परमात्मा जी की लाठी इन पर पड़ना प्रारंभ हो गया है। अब यहाँ पर इनमें से कुछ लोग ये देख रहे हैं कि आपके लाइफ में प्रोग्रेस आ रहा है, आप हील्ड हो रहे हैं, और इनके लाइफ में ये कितना भी दिखा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वो इनको रेमेडी नहीं मिल रही है, या इनकी जो सेहत है वो बिगड़ते ही जा रहा है। बीच में ये आपकी ऊर्जा लेकर बहुत ज़्यादा इस मेल ने आपके बारे में बुरी बातें की है, इतना स्प्रेड किया है इसने पूरे चारों तरफ कि आपके बारे में कि ऐसा है वैसा है, ठीक है। इस मेल और फीमेल दोनों ने ही, और जो भी आपके मित्र रहते हैं ये लोग उनको आपके शत्रु में बदल देते हैं। जो भी आपके शत्रु हो, जो भी आपके हेटर्स हैं, उनके साथ ये दोस्ती करते हैं, उनके साथ ये मित्रता करते हैं। तो यही बुरे कर्म का फल इनको मिल रहा है। ये अभी फ़िलहाल स्पाई कर रहे हैं किसी के थ्रू। जैसे मैंने कहा कि 2 फीमेल और हैं, ये जो 2 फीमेल है इनको इसने स्पाई करने के लिए कहा है कि देखो देखो कैसे क्या चल रहा है इसके लाइफ में, चलो देखो और मुझे बताओ, क्योंकि आप इससे कनेक्ट नहीं है डायरेक्टली। इनको ये पता चला रिसेंटली कि आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब आपको लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं, आप एक स्टार की तरह, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं। और ये व्यक्ति आपसे तुलना ही इसलिए करता है या इसलिए करती है क्योंकि ये आपके जैसे नहीं बन सकते। ये दोनों ही मेल और फीमेल किसी प्रकार का कोई निगेटिव रिचुअल करते हैं, किसी प्रकार का कोई तंत्र, ये दोनों आपस में बात करते हैं। ये दोनों आपस में बात करके एक व्यक्ति आपके लिए मंत्र जाप करता है, एक व्यक्ति आपके लिए निगेटिव रिचुअल करती है, किसी मटके वगैरह में कुछ ना कुछ ये रखती है, ठीक है, आपके लिए। और ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको है, जो मैं यहाँ पर मुझे मैसेजेस मिल रहा है। आपने सब कुछ परमात्मा जी पर छोड़ दिया है। जब आपने सब कुछ परमात्मा जी पर छोड़ दिया है तो आपका इनके साथ जो भी कार्मिक लेन देन है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। इसने आपको जो बर्डन दिया था, या आपके कार्य में, आपके वर्क में इसने जो बर्डन देने की कोशिश की थी, वो बर्डन हट गए हैं। तो अब इनको पता चल गया है कि वो बर्डन हट गए हैं। अब कैसे इसको बर्डन में लाया जाए, तो इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये जो मेल है और ये जो फीमेल है, दोनों के लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये आपसे बहुत प्रेम से बात करने की कोशिश करेंगे,
ये आपसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर दीपावली के आसपास, अमावस्या के आसपास ये आपसे बहुत प्रेम से या आपके किसी लव्ड वन से बहुत प्रेम से बात करेंगे। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कोई आपके ग्रोथ से खुश नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति ना कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके ग्रोथ से ना आपके आसपास के बहुत लोगों को ऐसा जैसे कहा जाता है ना कि इतना जलन, इतनी जेलसी, इतनी ईर्ष्या, इतना द्वेष है आपके आसपास, जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि हर प्रकार की चीज़ें आपके लाइफ में प्रोग्रेस क्यों है, आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा इतनी क्यों बरस रही है। इनको ये अपने कर्म का एहसास है कि जो कुछ भी आपके लाइफ में संघर्ष का समय था, उस वक्त में इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें की है। किसी ने आपको कुछ कपड़े दिए हो, कुछ खाने की सामग्री दी हो, उसमें कुछ ना कुछ करके ये लोग आपको देते थे। उस वक्त में आपको पता भी नहीं था कि काली क्रिया, तंत्र क्रिया है ना, और ये मंत्र पढ़े, आपको यही पता था कि ये निगेटिव चीज़ें नहीं करेंगे, ये निगेटिव थॉट के साथ वो चीज़ें करते हैं, ठीक है। और इसकी जो निगेटिविटी है इन लोगों की, इन्हीं के तरफ बैकफायर हो रहा है। इनका फाइनेंस में लॉस हो रहा है, इनके फैमिली में क्लेश हो रहा है। आने वाले समय में ये जो फीमेल है और ये जो मेल है, दोनों के ही पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा टावर आने वाला है, इनके किसी लव्ड वन के लाइफ में। और यस, आपके लाइफ में बहुत बड़ा ग्रोथ है। यहाँ पर जो चीज़ें इन लोगों ने रोक के रख दी थी आपके लाइफ में, है ना, जैसे कोई घर है, कोई प्रॉपर्टी है, कुछ रोक दिया था, जैसे कि आपको बंधन क्रिया करवा दिया था, वो खुल रहा है, ठीक है। तो आप धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा। और रीडिंग सुनने के बाद हो सके तो आप जब भी मंदिर जाएं, मंगलवार को, सैटरडे को, तो आप बाबा जी के चरण शरण में बैठकर आप ज़रूर आप प्रसाद लेके जाइएगा, क्योंकि आपका जो बंधन क्रिया खुल रहा है वो बाबा जी की कृपा से ही खुल रहा है, ठीक है। तो आप जो भी प्रसाद ले जाना चाहें आप ज़रूर आप अर्पण कीजिए। बाबा जी के चरण शरण में बैठकर श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। अगर आप नहीं जा सकते तो आप घर में ही पाठ कीजिए और 11 या 21 टाइम आप परिक्रमा कीजिए। ये स्पेशल मैसेज है आपके लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टक कर दिया था आपको हर एक स्थिति में। इनका किसी के साथ रिश्ता नहीं होना चाहिए, इसका रिश्ता किसी के साथ अच्छा नहीं बनना चाहिए। वो रिलेशनशिप में इसको हर जगह से धोखा दो, हर कोई इसके साथ छल करो, इस तरीके की बातें इस फीमेल ने की है और किया भी है। ऐसा ही किया है। जैसे कि मैंने कहा ना कि आपके मित्रों को शत्रु के रूप में बदल दिया है। इसके वाणी बहुत कर्कश हो सकती है। और दो जो फीमेल है, एक फीमेल के सर में दर्द है और एक फीमेल के लाइफ में, अभी देखिए यहाँ पर जो आपके लाइफ में ये कर रही थी ना, जो आपको और आपके पर्सन को दूर करने की कोशिश कर रही थी, आने वाले समय में इसको एहसास हो गया है कि इसको अपना रास्ता शायद अलग करना पड़ेगा। और इस वक्त में इसको, जैसे कहा जाता है ना कि एक एक चीज़ का एहसास होगा, दाल आटे का भाव कहा जाता है ना, तो ये बैठे बैठे इसको सब कुछ मिल रहा है, तो इसने आपके तरफ वो धन खर्च कर दिया। अब जब इसको स्वयं से अर्न करना होगा ना, तब इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, तब ये फीमेल आपके तरफ देख रही है। ऐसी भी यहाँ पर ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है। इसको खुद से ही एफर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बैलेंस रूप में देख रहे हैं, जो आपको एक एंजेलिक रूप में देख रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति भी यहाँ पर है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है, जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इसने मिसअंडरस्टूड किया है इस फीमेल की बातों में आकर आपको, और ये लगातार देख रहे हैं कि इसने आपका दिल क्यों दुखाया, इस तरीके की ऊर्जा है। लेकिन जो भी कार्मिक कनेक्शन है वो आपका रिलीज़ हो जाएगा और अबंडेंस, विक्ट्री तभी आपको मिलेगी जब आप इन सारे कार्मिक कनेक्शन से पूरी तरीके से इमोशनली डिस्टेंस हो जाएंगे। इसलिए आपको ऐसे लोगों, आपको इनमें से किसी की याद भी नहीं आती होगी। ये कॉल कर रहे हैं, ठीक है, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये बात हो रही है, ठीक है, नहीं हो रही, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इस फीमेल ने आपके ही किसी मित्र रूपी शत्रु का भी साथ लिया है। कट, क्लियर, कैंसल। अपनी जो भी आपके मन में इन लोगों ने किसी प्रकार का आपके पर्सन के लिए या आपके पर्सन के मन में किसी प्रकार से आपके लिए जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, अब उसका कट, क्लियर, कैंसल करने का समय आ गया है। यहाँ पर जो ऊर्जा रिसीव हुई है वो आपके आसपास के लोगों की है, क्योंकि ज़्यादातर जैसी ऊर्जा आती है
वही हम यहाँ पर बात करते हैं। हो सकता है आपका जो बर्थ चार्ट है उसमें जो प्लैनेट है, जो राहु ग्रह छाया ग्रह है, वो आपके किसी विशेष स्थान में हो सकते हैं जहाँ पर आपके शत्रु रूपी मित्र हो, या आपके जो अपने ही सगे संबंधी है वही आपके पीठ पीछे वार करते हैं, है ना। हॉनेस्टी इज़ द की, आप हमेशा सत्य बोलते हैं, आप हमेशा सत्मार्ग पर हैं और ये हमेशा झूठ बोलते हैं। तो बस यही है कि अगर आप लाइट हैं तो ये अंधकार है, और अंधकार और लाइट का कभी बनता नहीं है ना। आप पॉजिटिव हैं, आप पॉजिटिव ऊर्जा से भरे हुए व्यक्ति हैं, ये निगेटिव थॉट वाले लोग हैं। होप, आप बहुत लोगों की होप बन रहे हैं, और यही जो स्पाई कर रही है, जो भी फीमेल स्पाई कर रही है आपको, वो यही पता कर रही है कि आपको ये प्रोटेक्शन कहाँ से मिल रहा है। उसके स्पाई करने से मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग हर चीज़ को ना 3D से जोड़ के ही कि हम ये कर लेंगे तो फिर हम इसको रोक लेंगे। कैसे रोक सकते हैं? स्पिरिचुअल व्यक्ति को रोकना, जो जेन्युइन है, जो स्पिरिचुअल है, जो हॉनेस्ट है, उस व्यक्ति को रोकना मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। क्योंकि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनके चारों तरफ प्रोटेक्शन होता है। ये बात जिनको नहीं पता है वो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जब हायर चले जाता है स्पिरिचुअलिटी में, जब आपके कर्मा बैलेंस हो जाते हैं, तब की मैं बात करूँ, जब आपके कर्मा बैलेंस हो जाते हैं और फिर आप गुड कर्मा करते रहते हैं, तो कोई भी आपके तरफ ऐसा प्रोजेक्शन करे या किसी प्रकार से, तो आपके स्पिरिचुअल मास्टर, आपके असेंडेंट मास्टर्स उन चीज़ों को तुरंत बैकफायर कर देते हैं। और ये बहुत सिंपल सी बात है जो इनको समझ में नहीं आ रही है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने तो सब कुछ छोड़ दिया है परमपिता परमात्मा जी की शरण में, और आप रेमेडी कर रहे हैं। प्रोटेक्ट द वीक, यहाँ पर बाबा जी आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपको कहा जा रहा है कि जो भी लोग ज़रूरतमंद है उनकी मदद आपको करना है, क्योंकि यही आपका लाइफ पर्पस है। जो वास्तविक ज़रूरतमंद है, जो आपके साथ छल करते हैं, उनसे बिल्कुल आपको मतलब इमोशन में नहीं आना है। ऐसे लोगों के साथ आपका कॉर्ड कट हो गया है। अब वो जाने, उनका काम जाने, उनका कर्म जाने, है ना। वो जैसा कर्म करेंगे वैसा उनको फल मिलेगा, चाहे वो अपने हो चाहे पराए हों, और आपको अपना कर्म करना है। अब जब देखिए, जब आपका अच्छा समय आ रहा है तो अब इनका बुरा समय आ रहा है ना। इनको ऐसा लग रहा है जब आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति थी, ये वही लोग हैं जिन्होंने फिंगर पॉइंट किया था आपके लिए, जिन्होंने आपके लिए भर भर के जो है बुराइयाँ की थी। अब जब इनका बुरा समय आ रहा है तो ये आपके लिए अच्छी बातें बोल रहे हैं दिखाने के लिए। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिए, और जितना हो सके पॉजिटिव थॉट कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। और आपके ऊपर सदैव देवगन जी की कृपा, सदैव परमात्मा जी की कृपा है। सो कंपेशन, आपको कहा जा रहा है कि अपने लाइफ पर्पस पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि इनमें से कई लोगों को ये डर लग रहा है कि आप यदि अपने इसी तरीके से लाइफ पर्पस पर आगे बढ़े तो ये डाउनफॉल इनका आएगा, और इनका तो डाउनफॉल आना ही है, क्योंकि अब कर्म का फल तो इनका है। आपके कर्मों का फल तो आपको मिल चुका। जो आपने पास्ट में प्रारब्ध में जो चीज़ें थी वो हील्ड हो रही है, और इस लाइफ में आपने जितने भी गुड कर्मा किए हैं अब उसका उदय हो रहा है, तो भाग्योदय हो रहा है। और ये जो फीमेल है ये कहीं ना कहीं कूड़ रही है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसका साथ लूँ, किसका साथ लूँ। ये अपने पड़ोसियों में जा रही है, आपके बारे में जो लोग भी बुराई करते हैं उनके पास बैठकर कह रही है, देखो देखो बहुत बढ़ रही है, देखो देखो बहुत कुछ ले रही है, बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ कर रहा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो अपने कर्म को ही बढ़ा रही है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ जरूर कीजिए।